नमस्ते किसान भाइयों। किसान साइंस पाठशाला के एक और विशेष वैज्ञानिक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे जो आपकी खेती की लागत को कम करने और पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे सस्ता और सटीक तरीका है। किसान भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर साल खाद और महंगे टॉनिकों की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी हमारी मिट्टी दिन ब दिन सख्त और बेजान क्यों होती जा रही है? आज बाजार में मिलने वाले 1500 रुपए के टॉनिक के पीछे का असली सच क्या है? आज हम बात करेंगे उस देसी साइंस की जिसे दुनिया आज बायोस्टिमुलेंट कहती है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि मात्र 100 रुपए का गुड़ और बेसन आपकी मिट्टी और फसल पर कैसे काम करता है। सबसे पहले मिट्टी के विज्ञान को समझें। मिट्टी कोई बेजान धूल नहीं है। यह एक जीवित संस्था है जिसमें करोड़ों सूक्ष्मजीव यानी बैक्टीरिया और फंगी मजदूर की तरह काम करते हैं। जब हम रसायनों का अधिक इस्तेमाल करते हैं तो ये सूक्ष्मजीव मर जाते हैं और मिट्टी सख्त हो जाती है। यहीं पर गुड़ और बेसन का घोल एक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। गुड़ एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो बैक्टीरिया को तुरंत ऊर्जा देता है, जिससे उनकी संख्या करोड़ों गुना बढ़ जाती है। वहीं बेसन का प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाता है, जो पौधे को तनाव से लड़ने और हरियाली बढ़ाने में मदद करता है। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल होगा कि इस घोल का इस्तेमाल मिट्टी में पानी के साथ करें या फसल पर स्प्रे करें। किसान भाइयों, विज्ञान के नजरिए से इसका जवाब बहुत सीधा है। हालांकि आप दोनों तरीके अपना सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक और स्थायी फायदा इसे मिट्टी में सिंचाई के साथ देने पर मिलता है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि यह घोल मुख्य रूप से मिट्टी के सूक्ष्मजीवों का भोजन है। जब आप इसे पानी के साथ जमीन में देते हैं तो यह सीधे जड़ों के पास राइजोस्फीयर में पहुंचता है और वहां दबे हुए पुराने फास्फोरस और पोटाश को घोलकर पौधे के लिए उपलब्ध करवा देता है। इससे मिट्टी मुलायम होती है, पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है और जड़ों का ऐसा जाल फैलता है कि पौधा जमीन की गहराई से भी पोषण ले पाता है। दूसरी तरफ पत्तियों पर स्प्रे करने से फसल को तुरंत चमक और हरियाली तो मिलती है, लेकिन यह एक छोटा और अस्थायी सुधार है। स्प्रे में रिस्क यह भी रहता है कि अगर घोल सही से छना न हो तो पत्तियों के बारीक छिद्र बंद हो सकते हैं, जिससे पौधे के सांस लेने की प्रक्रिया पर असर पड़ता है। इसलिए यदि आप मिट्टी सुधारना और लंबी अवधि का लाभ चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि इसे सिंचाई के पानी के साथ ही चलाएं। इसे बनाने की सटीक विधि आप सब नोट कर लें। आपको चाहिए 1 किलो पुराना गुड़, 1 किलो ताजा बेसन और लगभग 20 से 25 लीटर साफ पानी। एक प्लास्टिक की बाल्टी में गुड़ और बेसन को पानी के साथ अच्छी तरह घोल लें ताकि उसमें कोई गांठ न रहे। इस मिश्रण को एक प्लास्टिक के बड़े ड्रम में डाल दें। याद रखें, लोहे या किसी भी धातु के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें क्योंकि फर्मेंटेशन के दौरान निकलने वाले एसिड धातु के साथ रासायनिक क्रिया कर सकते हैं। ड्रम को हमेशा छाया में रखें और उसका मुंह किसी सूती कपड़े से ढकें। इसे 3 से 5 दिनों तक सुबह और शाम एक लकड़ी के डंडे से घड़ी की दिशा में हिलाएं। जब इसमें से हल्की खमीर जैसी गंध आने लगे तो समझ लीजिए कि आपका घोल तैयार है। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। सिंचाई के साथ देने के लिए 1 एकड़ खेत में 5 से 10 लीटर तैयार घोल पर्याप्त होता है। इसे पानी के मुख्य स्रोत यानी नाली पर रख दें ताकि यह पूरे खेत में समान रूप से फैल सके। यदि आप स्प्रे करना ही चाहते हैं तो 15 लीटर के पंप में मात्र 500 ml से 1 लीटर घोल ही डालें, लेकिन उसे कम से कम 2 से 3 बार बारीक सूती कपड़े से जरूर छान लें ताकि आपके स्प्रे पंप की नोजल खराब न हो।
किसान भाइयों, किसान साइंस पाठशाला का असली मकसद आपको जागरूक करना है। यह घोल कोई जादुई चमत्कार नहीं है, बल्कि मिट्टी को फिर से जिंदा करने का एक शुद्ध वैज्ञानिक तरीका है। जहां बाजार का टॉनिक 1500 रुपए का आता है, वहीं यह काम आप मात्र 100 रुपए में घर पर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह मेहनत और जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने साथी किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी अपनी लागत कम कर सकें। खेती को विज्ञान की नज़र से समझने के लिए हमारे चैनल किसान साइंस पाठशाला को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप मिस न करें। हमेशा याद रखिए, जमीन को जिंदा करो, फसल खुद मजबूत होगी। जय जवान, जय किसान।